के बारे में बातें करेंगे, जिनमें से मध्य प्रदेश की जलवायु क्या होती है और मध्य प्रदेश के मानसून के बारे में बातें करेंगे कि मानसून क्या होता है और किस प्रकार वर्षा होती है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है। हमारे पृथ्वी पर मानसून अर्थात जलवायु उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति होना। इस गति के कारण हमारे पृथ्वी में मौसम बदलते रहते हैं और समय समय पर मौसम में परिवर्तन होता रहता है। हम बातें करेंगे आज मध्य प्रदेश की जलवायु में। ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थित होने की प्रक्रिया को जलवायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हम बातें करें, हमारी पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पाई जाती है और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसे एसपी मतलब साउथ पोल कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। हमारे पृथ्वी से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो ये बाहरी क्षेत्र बचे हुए हैं इनको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय। ध्यान रखिएगा। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, अगर हम बातें करें, हमारा इंडिया यहाँ है और भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरी है। ये उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा है और दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जिससे कि ये क्षेत्र है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बातें करें कि 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और इसके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ तक 66.1/2 डिग्री तक उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा जो भारत है उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जलवायु जो पाई जाती है उष्ण जलवायु पाई जाती है। और इन जलवायु के अंतर्गत मानसून आते हैं। जो मानसून है, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा मौसमी से मिलकर ही मानसून बना है। मानसून में हम ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो ऋतुएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। और हमारे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बच्चों। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है,
देखें तो मौसमी से बना है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बातें करें मौसम किसे कहते हैं, तो एक निश्चित समय के किसी भी क्षेत्र में ऋतुओं के स्थित रहने की प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा बच्चों, हम मानसून में ऋतु के बारे में बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और शरद ऋतु। ध्यान रखिए बच्चों, जो ये प्रक्रिया होती है, ऋतुओं के मौसम परिवर्तन होता रहता है और हमारे हर क्षेत्रों में हमें कभी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें सबसे अहम भूमिका हवाओं की होती है। जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के समय जो हवा है, हवा मतलब हम बातें करें पवन है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और हम बातें करें शीत ऋतु जो होती है, ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु को शीत ऋतु, शीत ऋतु भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, और जो हमारी वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु में जो हवाएं होती हैं, हवाएं पूर्व से दक्षिण पूर्व, पूर्व, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में हवा अर्थात पवन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और वर्षा ऋतु में पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार शरद ऋतु में अर्थात शीत ऋतु में उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम प्रवाहित होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो मौसम का परिवर्तन होता है, जो ग्रीष्म ऋतु है, ये मार्च के मध्य महीने के जून तक रहता है और मध्य जून से वर्षा ऋतु स्टार्टिंग हो जाती है, जो मध्य जून से अक्टूबर माह तक रहती हैं। ठीक है, इसी प्रकार शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से प्रवाहित होकर फरवरी के माह तक स्थित मतलब प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौसम में इसी तरह परिवर्तन हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो
ज़्यादातर मध्य भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, और यहाँ बंगाल की खाड़ी। जो भारत में वर्षा अधिकांश होती है, 85% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और 15 से 20% वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। तो यहीं पास जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के सेक्टर में वर्षा के लिए सबसे उपयोगी सबसे उपयोगी क्षेत्र ही कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, जिसमें से सबसे अहम भूमिका होती है कर्क रेखा की। जो क्षेत्र कर्क रेखा से हम जैसे कि बातें किए कि उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र आता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के चौदह जिलों से होकर गुजरती है, तो इसकी सबसे अहम भूमिका होती है मौसम परिवर्तन में। मौसम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे है कि किसी भी क्षेत्र का समुद्र तल से ऊंचाई पर होना और या धरातली का उच्च स्तर पर होना, इसके साथ ही जल एवं स्थल में वितरण की व्यवस्था होना। ठीक है, मध्य प्रदेश जो हमारा है तो ये उच्च क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को उच्च प्रदेश भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में ध्यान रखिएगा अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वर्षा यहाँ कम हो पाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा, हम बातें करें सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र से होती है, ये नक्शा उससे काल्पनिक है बेटा, ध्यान रखिएगा। जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम में ही अरब सागर स्थित है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है तो दोनों सेक्टरों से मिला के होती है वर्षा। ध्यान रखिएगा, आप दोनों शाखाओं से, जो कि उत्तर पश्चिम भागों में जो वर्षा होती है तो शीत ऋतु में मौसम के विक्षोभ या मौसम के लौटने के कारण वर्षा होती है, जो कि 5 से
10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा जो कि 113.2 सेंटीमीटर होती है। अगर हम वास्तविक बातें करें, वास्तविक वर्षा, तो 2016 और 17 के आंकड़े के अनुसार वास्तविक वर्षा से क्षेत्र औसतन वर्षा 102.64% होती है। सॉरी, प्रतिशत नहीं होगा, औसतन होती है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर होगा बच्चों, सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके साथ साथ ही ध्यान रखिए, जो मध्य प्रदेश राज्य है, सबसे गर्म इसका महीना या माह जो होता है वो मई होता है, और मई के बाद जून के महीने में मध्य प्रदेश में वर्षा स्टार्टिंग हो जाती है। ये वर्षा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण लगभग 12 मार्च से शुरू हो जाती है अथवा स्टार्टिंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में जुलाई एवं अगस्त के महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम वर्षा आने का प्रमुख कारण बातें करें, तो जब मई और जून का महीना चल रहा होता है, तो उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर इतना तापमान बढ़ जाता है कि वायुदाब में कमी हो जाती है, और वायुदाब में कमी हो जाने के कारण जो हवाएं हैं जल से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ तापमान में इतनी कमी, ध्यान रखिए, मई जून के माह में राजस्थान सेक्टरों में इतना गर्मी हो जाती है, यहाँ का वायुदाब कम हो जाता है, मतलब लो प्रेशर। जो हवाएं हैं अरब सागर से उठकर बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, अरब सागर की उससे उठकर हवाएं स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे कि इन अरब सागर से हवाओं के साथ साथ पानी भी की नमी मात्रा प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश सेक्टरों में बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, इससे मध्य प्रदेश सेक्टरों में बारिश होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी, सर्वाधिक वर्षा, ध्यान रखिएगा बच्चों, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, होशंगाबाद में होती है। यहाँ औसतन वर्षा क्षेत्र 215 सेंटीमीटर से वर्षा जो होती है यहाँ 215 सेंटीमीटर होती है।
ध्यान रखिएगा, ये जो स्थान है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उजला क्षेत्र भी कहलाता है, यह पृथ्वी सतह से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और जो कि मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक कम वर्षा होती है, ये तो कम वर्षा क्षेत्र दोहद, कम वर्षा दोहद भिंड जिले में होती है। यहाँ जो वर्षा होती है औसतन 55 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है 85% तक वर्षा हो जाती है। और शीत ऋतु की बात करें, जैसे ही अक्टूबर माह स्टार्टिंग होता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक शीत ऋतु या ठंड का सीजन रहता है। और सर्वाधिक ठंडी ही कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। यहाँ जो कि तापमान मापा गया है 2 से 4 डिग्री। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंड स्थान ठंडा स्थान शिवपुरी या मुरैना, कहीं कहीं मिलेगा। यहाँ जो ठंड का तापमान, ठंड के समय तापमान 2 से 4 डिग्री होता है, इसलिए ये सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ती है। और इसी प्रकार हम बातें करें ग्रीष्म ऋतु के बारे में नॉर्मल, तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान ही कौन सा है? ध्यान रखिए, गर्म स्थान है गंज बसौदा। ध्यान, जो कि है विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, गंज बसौदा, ये विदिशा जिले के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, ये गणना जो है सन 1995 में की गई गणना के अनुसार बताया गया है। गंज बसौदा, यहाँ का जो डिग्री तापमान है 48.9 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ध्यान रखिएगा, और जो गर्मी के दिनों में मध्य प्रदेश अर्थात भारत में जो हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। इसके बाद अगर आप वीडियो ना देखे हों तो हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी बातें हों, कोई भी क्वेश्चन डाउट मिले आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।